आइए आज हम बात करते हैं नॉर्मल आई एनाटॉमी की। ठीक है, तो नॉर्मल आई एनाटॉमी देखिए यहाँ पे ये सारा डायग्राम दिया गया है, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आई की जो होती है 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी आई बॉल होती है, ये आई बॉल की 3 लेयर होती हैं और ये आई बॉल की देखिए जो वॉल्यूम होता है ना आई बॉल का, ये 6 ml का होता है। ठीक है, तो 6 ml इसका वॉल्यूम होता है और उसके अलावा इसमें 3 लेयर्स होती हैं और तीनों लेयर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, तीनों लेयर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मोस्ट, फिर मिडिल, फिर रेटिना। ठीक है, या इनर मोस्ट इसको हम बोलते हैं। फिर ये देखिए आउटर मोस्ट हो गया, मिडिल हो गया और ये रेटिना यानी इनर मोस्ट। ठीक है, इनर मोस्ट जो होता है ये रेटिना होता है। अब देखिए आउटर मोस्ट क्या होता है। आउटर मोस्ट ये कॉर्निया, लिम्बस और स्क्लेरा। तो आउटर मोस्ट में 3 पार्ट होते हैं, एक कॉर्निया होता है, दूसरा लिम्बस होता है और तीसरा स्क्लेरा होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। और मिडिल में देखिए इसको हम यूवियल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें देखिए आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड, ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आइरिस, सिलियरी बॉडी और सिलियरी बॉडी में देखिए ये 2 हिस्से होते हैं, पार्स प्लेसिटा और पार्स प्लेना। ठीक है, तो पार्स प्लेसिटा ये देखिए यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए ये जो होता है ना, ये हमारा जो होता है ये सिलियरी बॉडी होता है। ठीक है, ये सिलियरी बॉडी हुआ और इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये देखिए ऊबड़ खाबड़ जो होता है, इसी को हम बोलते हैं पार्स प्लेसिटा। ठीक है, और ये प्लेन वाला जो होता है ये इसको हम बोलते हैं पार्स प्लेना। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये जो है रिलेटिवली एवेस्कुलर होता है, ये ज़्यादा वेस्कुलर होता है और ये इसके रिलेशन में ये ज़्यादा एवेस्कुलर होता है। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए कॉराइड है, तो कॉराइड हमको मालूम है कि यहाँ पीछे होता है। तो अभी हम यहाँ डिटेल में बताते हैं। अभी देखिए सिर्फ ये लेयर की बात कर लेते हैं। और सबसे अंदर जो होता है इनर मोस्ट जो होता है ये रेटिना होता है और रेटिना में भी 2 लेयर होती हैं, पिगमेंटेड लेयर होती है और न्यूरोनल लेयर होती है। ये पिगमेंटेड लेयर जो होती है ये पूरे आईबॉल में प्रेजेंट होती है, तो ये पूरे आईबॉल में होंगी। और ये न्यूरोनल लेयर जो होगी ये सिर्फ जो होता है ओरा सेरेटा तक प्रेजेंट होती है। अब हम बताते हैं ओरा सेरेटा कहाँ होता है। तो ये सारे नाम बता दिए, अब इसी को यहाँ पे डिटेल में बताया गया। तो देखिए सबसे पहले हम बात की आउटर मोस्ट की। तो आउटर मोस्ट वाली लेयर जो है ये देखिए ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, देखिए ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, तो ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई। अब आउटर मोस्ट लेयर में देखिए कॉर्निया, तो कॉर्निया जो होता है ना यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो है ये कॉर्निया हो गया। यानी ये एंटीरियर 1/6 जो होता है ये कॉर्निया होता है। तो ये कॉर्निया जो होगा ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, पहली बात कॉर्निया ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें 6 लेयर्स होती हैं। और उसके बाद फिर देखिए कॉर्निया के बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होता है ये वाला आउटर मोस्ट का, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, तो ये 1/6 कॉर्निया हो गया हमारा और ये देखिए 5/6 जो हो गया ये हमारा हो गया स्क्लेरा। और इन दोनों का जो जंक्शन होता है ना, ये देखिए कॉर्निया का और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं लिम्बस। ठीक है, तो आउटर मोस्ट के तीनों पार्ट हम देख लिए। अब उसके बाद ही हम बात करते हैं मिडिल लेयर की। ठीक है, अच्छा आउटर मोस्ट में देखिए ये वाला ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, जिसको हम कॉर्निया बोले। और ये स्क्लेरा जो था ये देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये वाइट होता है। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये कॉर्निया हमारा, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब इसके नीचे ये जो कलर है ना, ये जो कलर दिख रहा है इसके नीचे होने की वजह से दिख रहा है। तो ये वाइट वाला जो पार्ट है ये हमारा है स्क्लेरा। ठीक है, तो ये स्क्लेरा है, हम दिखाएं, ये देखिए ये स्क्लेरा हुआ। और स्क्लेरा के ऊपर हमारा कंजक्टिवा होता है और कंजक्टिवा जो होती है ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फिल्म कंजक्टिवा होती है इसके ऊपर, लेकिन अंदर ये स्क्लेरा है और ये स्क्लेरा ही वाइट दिख रहा है। और ये कॉर्निया है। ठीक है, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इस वजह से कॉर्निया के अंदर वाला पार्ट हमको दिखाई देता है। अभी इसके बारे में और बताते हैं। तो ये आउटर मोस्ट हो गया। अब मिडिल की हम बात करें तो मिडिल को हम यूवियल ट्रैक्ट बोलते हैं और यहाँ पे देखिए 3 पार्ट होता है, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड। तो देखिए ये वाला जो है ये देखिए ये आइरिस है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले देखिए ये वाला ये मिडिल हो गया। ठीक है, और मिडिल में ये आइरिस हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये सिलियरी बॉडी हो गया। और उसके बाद ये देखिए ये जो होता है ये हमारा कोराइड होता है। ठीक है, देखिए कोराइड, ठीक, तो ये कोराइड हो गया। तो ये 3 पार्ट हो गए। इसमें ये जो होते हैं ये वेस्कुलर पार्ट होता है आई का। और उसके अलावा देखिए ये आइरिस है और ये जो है सिलियरी बॉडी में हम बताए थे कि 2 पार्ट होता है, एक ये देखिए पार्स प्लेसिटा और पार्स प्लेना। पार्स प्लेसिटा ये जो होता है ये उभरा हुआ होता है और पार्स प्लेटा ये प्लेन होता है ज़्यादा। और इसका काम क्या होता है, तो ये एक्वस प्रोडक्शन करता है। अभी हम बताते हैं एक्वस प्रोडक्शन क्या होता है। और उसके बाद फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये रेटिना। तो रेटिना ये इनर मोस्ट होती है, यहाँ पे देखिए येलो कलर में दिखाया गया है, ये रेटिना है, इनर मोस्ट लेयर रेटिना। और रेटिना में भी हम बताएं कि पिगमेंटेड लेयर होती है और दूसरी होती है न्यूरोनल लेयर। ठीक है, तो पिगमेंटेड लेयर जो होती है ये देखिए ये पूरे अंदर तक प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए पिगमेंटेड लेयर पूरा प्रेजेंट है। लेकिन न्यूरोनल लेयर जो होती है यहाँ देखिए यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाती है। और जिस पॉइंट पे ख़त्म होती है ना इसी को हम बोलते हैं ओरा सेरेटा। ठीक है, तो ओरा सेरेटा इसको बोलते हैं। यहाँ पे आके ये न्यूरोनल लेयर
जिसमें रॉड और कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे आके खत्म हो जाती है और पिगमेंटेड लेयर पूरे अंदर तक प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया रेटिना। अब देखिए यहाँ पे ही बताया गया आउटर लेयर में, ये देखिए एक कॉर्निया हो गया, और कॉर्निया के बाद ये देखिए ये जो हो गया स्क्लेरा, ठीक है, पीछे की तरफ, और इसका जो जंक्शन हुआ इसको हम बोलते हैं लिम्बस, ठीक। तो ये हो गया आउटर। उसके बाद फिर हम मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर में देखिए सबसे आगे ये आइरिस है, ठीक है, देखिए ये आइरिस हो गया, ये आइरिस, और आइरिस इसमें हम दिखाएं तो ये देखिए ये जो है ना ये पिगमेंटेड पार्ट जो होता है ये आइरिस होता है, ठीक है। तो आइरिस ये हुआ, और बीच में एक गैप है, ठीक है, तो ये गैप जो होता है इसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइरिस जो है ये मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर हमको क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो इसकी आउटर लेयर है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से हमको आइरिस यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पूरी आइरिस है, ठीक। और आइरिस के ये बीच में जो होल है इसी को हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो ये प्यूपिल कोई स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये गैप प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं प्यूपिल। तो ये हो गया हमारा आइरिस। और आइरिस के बाद फिर हम देखें तो ये देखिए ये सिलेरी बॉडी हो गई, ये देखिए सिलेरी बॉडी, और सिलेरी बॉडी के बाद ये देखिए ये कोराइड हो गई, ठीक है। तो ये मिडिल लेयर भी हमारी खत्म हुई। अब इनर लेयर में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा रेटिना प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेटिना यहाँ पे है। अब रेटिना में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे रॉड एंड कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। तो रॉड और कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, और रॉड और कॉन सेल ये पूरा प्रेजेंट होते हैं, बस यहाँ पे जो होता है ना यहाँ पे रॉड और कॉन सेल नहीं प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक डिस्क पे। ऑप्टिक डिस्क से देखिए ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है और ये चली जाती है हमारे ब्रेन में, और यहाँ पे रॉड और कॉन सेल नहीं प्रेजेंट होंगे, इस वजह से इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे देखिए, ये देखिए आई बॉल है, जब हम सामने से देखते हैं तो यहाँ पे हमको थोड़ा मीडियली दिखाई देता है। देखिए ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क है, और इससे देखिए सेंट्रल रेटिनल वेन और सेंट्रल रेटिना आर्टरी आती हैं इसी ऑप्टिक डिस्क के अंदर से। और एक चीज़ और बताएं, ये देखिए ये मैकुला ल्यूटिया है। मैकुला ल्यूटिया में ये देखिए ये फोविया होता है, और ये फोविया थोड़ा सा डिप्रेस होता है, ठीक है। और ये हमको कहाँ दिखता है, तो जब हम सामने से देखेंगे ना तो देखिए हमको सेंट्रली लोकेटेड दिखता है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और इसी जगह पे ना सबसे ज़्यादा कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से यहाँ पे विजुअल एक्यूटी जो होती है ना सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी हमारे यहाँ फोविया पे होती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। और ये जो ऑप्टिक डिस्क है ना, ये ऑप्टिक डिस्क देखिए मीडियल साइड में होता है, और ये लेटरल साइड में ये जो होता है ये फोविया होता है या मैकुला, ठीक है। मैकुला ल्यूटिया के अंदर फोविया ये प्रेजेंट हुआ, और यहाँ पे विजुअल एक्यूटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मैकुला हुआ, मैकुला में देखिए यहाँ पूरा मैकुला है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अंदर ये डिप्रेशन है ना, कपिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फोविया। और यहीं पे कौन सेल सबसे ज़्यादा होते हैं, इस वजह से विजुअल एक्यूटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं सिगमेंट की। तो देखिए आई में दो सिगमेंट होते हैं, ये देखिए एंटीरियर सिगमेंट, तो देखिए यहाँ लेंस है, ठीक है। तो ये देखिए सिलेरी बॉडी, अच्छा सिलेरी बॉडी यहाँ पे देखिए ये जोनुलर फाइबर्स होते हैं, और ये जोनुलर फाइबर्स ये लेंस को पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो लेंस को पकड़े हुए होते हैं, इसी से लेंस में जो होते हैं ये लेंस पतला और मोटा होता है। आगे हम बात करेंगे, बस यहाँ पे देखिए ये सिलेरी बॉडी से जोनुलर फाइबर्स अटैच होते हैं, और जोनुलर फाइबर्स ये लेंस को पतला और मोटा करते हैं नियर और फार विजन के लिए। और ये देखिए ये प्यूपिल है, आइरिस के बीच का गैप जिसको हम यहाँ पे दिखाए, देखिए ये आइरिस के बीच का गैप है, ये प्यूपिल। और उसके अलावा फिर देखिए यहाँ पे एंटीरियर सिगमेंट और पोस्टीरियर सिगमेंट क्या होता है, तो पोस्टीरियर सिगमेंट देखिए लेंस के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना ये पोस्टीरियर सिगमेंट होता है, और इसको हम व्यूट्रस चैम्बर बोलते हैं, ठीक। तो पोस्टीरियर सिगमेंट को हम व्यूट्रस चैम्बर बोलते हैं, और यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड 1% प्रेजेंट होता है। तो ये जेल लाइक होता है, ठीक है, ये हमेशा भरा रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंटीरियर सेगमेंट है, ये देखिए ये लेंस के आगे वाला जो हिस्सा होता है ना इसको हम एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लूकोमा में। अभी हम यहाँ पे बता दें कि एंटीरियर सेगमेंट में देखिए दो चैम्बर होते हैं। ये देखिए प्यूपिल है, और ये प्यूपिल के आगे वाले हिस्से को हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। और ये देखिए ये आइरिस यानी ये प्यूपिल के पीछे वाले हिस्से को, ये यहाँ से यहाँ तक वाले को हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ये देखिए पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है। तो पता चला कि एंटीरियर सेगमेंट में दो चैम्बर होंगे, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। और यहाँ पे देखिए सिलेरी बॉडी है, ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करेंगे, और एक्वस ह्यूमर ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे देखिए यहाँ से ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ग्लूकोमा में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम नॉर्मल आई एनाटॉमी में ये सारी चीज़ें पढ़ लिए, इसको हम देख लिए और बता दिए कि तीन लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट जो होती है इसमें कॉर्निया होती है, और पीछे जो होती है स्क्लेरा होती है, और ये जंक्शन जो होता है इसको हम लिम्बस बोलते हैं। और मिडिल में भी देखिए तीन होते हैं, इसमें सबसे पहले आइरिस है, फिर सिलेरी बॉडी है, उसके बाद फिर कॉरॉइड है, ठीक है। और इनर में जो हमारा रेटिना होता है इसमें दो लेयर होती हैं। रेटिना में एक जो होती है ये पिगमेंटेड लेयर होती है जो पूरे अंदर तक प्रेजेंट होती है, और जबकि रेटिना की हम बात करें तो यहाँ पे जो न्यूरोनल लेयर होती है ये सिर्फ ओरा सेरेटा तक प्रेजेंट होती है।
अब ये देखिए ओरस एरेटा मान लो यहाँ है और लिम्बस यहाँ है, तो इसके बीच से जब हम यहाँ पे अगर कुछ हमको देना है ना विट्रस चैम्बर में कुछ फ्लूइड वो करना है, इंजेक्ट करना है, तो इसी बीच से हम करते हैं ताकि ये न्यूरोनल लेयर भी हमारे डैमेज ना हो और ये देखिए ये वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया ये भी डैमेज ना हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जब डैमेज होगी तो हमको विजुअल लॉस देखने को मिलेगा। इस वजह से इसके बीच से हम इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे बता दिए। तो ये आज हमारा नॉर्मल आई एनाटॉमी का टॉपिक कंप्लीट हुआ।